So, good morning, students. Today we will be studying the video 9, okay, for the class 12th chemistry chapter solutions. Okay, this last year the solution chapter was the first chapter in chemistry, and but now I'm seeing the notification of the CBSE this year. They are saying that the solids, they have included the solid state as the first chapter, but still I will wait for the final notification. So I have begun the chapter chemistry of 12th class with solutions. So in the last lecture we have studied about Rolle's law. Okay, we have studied about the Rolle's law. Rolle's law say that total pressure, if a solution is made up of two components A and B, then the total pressure will be equal to PA plus PB. Okay, so those solutions which follow Rolle's law, a solution which obeys Rolle's law or follows Rolle's law over entire range of concentration. Entire range of concentration means concentration can be very less or concentration can be very high. Over the entire range, if a solution follows Rolle's law, then it is called as ideal solution. Then it is called as ideal solution. Okay, अब इसका मतलब क्या है? Rolle's law को solution follow कैसे करेगा? Rolle's law बोलता है टोटल प्रेशर इज इक्वल टू इन अ बाइनरी सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी. थ्योरेटिकली हमने प्रेशर निकाल लिया अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ. ठीक है, अब एक्चुअली जब हमने इसको मशीन से, प्रेशर मापने की मशीन होती है, बैरोमीटर है, उसमें जब प्रेशर को मापा तो थ्योरेटिकल प्रेशर अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ जो बता रहा है, एक्चुअल प्रेशर अगर वही आता है, इट मींस दिस सॉल्यूशन हैज फॉलोड द रोल्स लॉ. ओके, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी. हमने जी थ्योरेटिकली कागज पे लिख के पीए का प्रेशर कितना था पार्शियल, पीबी का कितना था, उन दोनों को प्लस कर लिया. वो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर आना चाहिए. फिर हमने उसको एक्चुअल प्रेशर को नापा. नापा कहां पे जी? बैरोमीटर है, एंड मेनी मशीन्स आर देयर फॉर मेजरिंग प्रेशर. थ्योरेटिकल प्रेशर जो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ बताया था और एक्चुअल प्रेशर अगर बराबर आ जाए, इसका मतलब है दिस सॉल्यूशन has followed the Rolle's law and this solution is known as ideal solution, and this solution is called as ideal solution. Okay, but in actual ideal solution does not exist. It exists but very few. 99% of the solution are non-ideal. 99% of the solutions are non-ideal. Okay, 99% of the solutions are non-ideal. 99% of the solutions are non-ideal means they don't follow Rolle's law. Rolle's law के अनुसार, according to Rolle's law, the pressure which have been this assigned to them, एक्चुअल में वैसा प्रेशर उनका होता नहीं है. तो मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ओनली सम सॉल्यूशंस आर आइडियल सॉल्यूशंस. ओके, सो अब आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल को हम डिटेल में पढ़ेंगे. आइडियल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशन विच फॉलोज रोल्स लॉ, जिनका थ्योरेटिकल प्रेशर जो रोल्स लॉ के अनुसार बताया गया है, जब मशीन से मापेंगे तो उतना ही प्रेशर आएगा. दोज आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशंस. ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन का देख लो, कुछ फीचर पढ़ेंगे हम आइडियल सॉल्यूशन के. ओके, आइडियल सॉल्यूशन है, जैसे मान लो सॉल्यूशन ए था, सॉरी ए था, इसमें क्या था? ए था, ए था, इसमें तुमने बी डाल दिया, इसमें तुमने क्या डाल दिया? बी डाल दिया. अब ये सॉल्यूशन बन गया. सॉल्यूशन किसका बन गया? ये ए प्लस बी का. ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन को तुम्हें मैं डिटेल में बता रहा हूं. कोई सॉल्वेंट था ए, उसमें तुमने बी डाल दिया, दूसरा सॉल्वेंट बी डाल दिया, अब सॉल्यूशन बन गया ए प्लस बी. ओके, जब इसको मिक्स करते वक्त अगर हीट ना रिलीज हो ना एब्जॉर्ब हो, देन इट इज एन आइडियल सॉल्यूशन. अगर इसको डालते वक्त जब तुमने बी को ए में मिक्स किया और एक सॉल्यूशन बनाया, ये सॉल्यूशन डालते वक्त जब ना हीट रिलीज होगी, ना इफ हीट डज नॉट रिलीज नाइदर एब्जॉर्ब, नाइदर हीट इज रिलीज नॉट एब्जॉर्ब, मींस डेल्टा एच. जब दो कंपोनेंट सॉल्यूशन को तुमने मिक्स किया, जब सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट को तुमने मिक्स किया और हीट ना रिलीज हुई ना एब्जॉर्ब हुई, हीट ना रिलीज हुई ना एब्जॉर्ब हुई, मींस डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो. मिक्स करते वक्त ना एनर्जी रिलीज हुई ना एब्जॉर्ब हुई, देन इट इज एन आइडियल सॉल्यूशन. ओके, अगर दो कंपोनेंट को मिक्स करते वक्त इफ ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्यूशन हीट इज नाइदर गिवन आउट नॉर एब्जॉर्ब्ड, देन इट इज एन आइडियल सॉल्यूशन. मींस डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जब दोनों को मिक्स करेंगे जीरो आना चाहिए. सेकेंड, अगर हीट रिलीज होती तो वॉल्यूम बढ़ जाता. मिक्स करते वक्त अगर हीट रिलीज होती तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाता. ओके, अगर हीट एब्जॉर्ब होती तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाता? कम हो जाता. तो अगर हीट डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो है तो वॉल्यूम ना तो डिक्रीज करेगा ना इंक्रीज करेगा. सो डेल्टा वी मिक्सिंग इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो. ओके, डेल्टा वी मिक्सिंग इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो. ओके, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. जब मिक्स करेंगे तो ना तो रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक, नाइदर द रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक. ओके, जब एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक ही नहीं होगी तो वॉल्यूम भी इसका ना बढ़ेगा ना कम होगा. हीट रिलीज होने से वॉल्यूम बढ़ सकता था, हीट एब्जॉर्ब होने से वॉल्यूम घट सकता था. बट व्हेन देयर इज नो हीट रिलीज ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन, देन व्हाट विल हैपन? डेल्टा वी चेंज मीन चेंज इन वॉल्यूम.
जीरो आएगा, चेंज इन हीट जीरो है, डेल्टा मीन्स चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग मिक्सिंग जीरो, चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग मिक्सिंग जीरो आ गया। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आ गया, देखो मिक्स होने से पहले, ठीक है, ए के बीच में इंटरेक्शन थी और बी के बीच में इंटरेक्शन थी। ओके, ए के बीच में इंटरेक्शन थी और बी के बीच में इंटरेक्शन थी, मिक्स होके इंटरेक्शन किसके बीच में आ गई, सोल्यूशन पहले ये अलग अलग थे, तो ए की ए के कंपोनेंट के साथ थी, बी तो था ही नहीं, तो बी की बी के कंपोनेंट के साथ आ गई, फिर इसकी इंटरेक्शन किसके साथ होगी, ए बी। ठीक है, अब जितनी इंटरेक्शन यहां पे है, इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी, उतनी ही इंटरेक्शन अगर सॉल्यूशन बनने के बाद ए और बी में हो जाए, देन इट इज एन आइडियल सॉल्यूशन, देन इट इज एन आइडियल सॉल्यूशन। जितनी इंटरेक्शन मतलब जितनी स्ट्रेंथ ए और बी की है, उतनी स्ट्रेंथ अगर ए बी किया जाए, देन इट इज कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन, देन इट विल बी कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। हाउ, तुम कैसे जानते हो कैसे हो सकता है ये? ठीक है, मान लो, देख लो, ए को तोड़ते वक्त अपने को मान लो 10 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, और बी को तोड़ते वक्त अपने पास 15 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, और ए बी को तोड़ते वक्त अपने पास कितने रिक्वायरमेंट आ गई, 25 जूल की आ गई। ठीक है, तो दोनों को प्लस करो, ठीक है, एनर्जी गिवन, ठीक है, इन दोनों की बराबर आ गई ना, इसको तोड़ने के लिए 10 जूल की जरूरत थी, इसको तोड़ने के लिए 15 जूल की एनर्जी थी, जब आपस में जूल बॉन्ड बनाया तो 25 जूल, तो कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, 25 जूल की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सो ए इंट्रैक्शन बी इंट्रैक्शंस आर इक्वल टू द दिस ए इंट्रैक्शन एंड बी इंट्रैक्शंस आर इक्वल टू द ए बी इंट्रैक्शंस, मींस सोल्यूट इंट्रैक्शंस, solvent interactions and solute interactions are equal to the solvent interactions। ठीक है, सो ये तीन कंडीशंस होनी चाहिए, जब क्या होगा, दिस आइडियल सॉल्यूशन विल बी देयर एंड दिस इज वेरी इंपॉसिबल टू गेट, दिस इज आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब देख लो यहां पे एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है 25 जूल, यहां पे इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी ना तोड़ने के लिए, और यहां पे कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 25 जूल रिलीज होगी, बॉन्ड टूटेगा, तो डेल्टा एच मिक्सिंग एनर्जी रिलीज कितनी होगी, ये माइनस का है, ये दी गई है तो प्लस का है, और यहां पे टूटने से एनर्जी रिलीज होगी माइनस का है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द आइडियल सॉल्यूशन, वेरी दिस रेयर इन नेचर, बट स्टिल सम आइडियल सॉल्यूशंस आर देयर व्हिच आई विल गिव यू एग्जांपल, सम आइडियल सॉल्यूशंस आर देयर व्हिच आई विल गिव यू एग्जांपल, कुछ आइडियल सॉल्यूशन है जिसके एग्जांपल मैं आपको दूंगा। ठीक है, एग्जांपल आ गया इसके दो सॉल्यूशन जो आइडियली बिहेव करते हैं, एक आ गया एन हेप्टेन, ये भी लिक्विड है, एन हेप्टेन प्लस एन हेक्सेन, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, एक एग्जांपल आ गया। सेकंड इसका एग्जांपल आ गया बेंजीन प्लस टोलुइन, बेंजीन प्लस टोलुइन, अर्लियर क्लास में तुमने पढ़ा होगा बेंजीन क्या होता है, दिस इज बेंजीन, और टोलुइन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर अगर यू विल पुट CH3 देन इट विल बिकम टोलुइन। ठीक है, दिस दे फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन। थर्ड इसका एग्जांपल लिख लो, इथेन क्लोराइड, इथेन क्लोराइड, दिस इज ऑल्सो अ लिक्विड, प्लस इथेन ब्रोमाइड, ठीक है, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस, एन हेप्टेन और एन हेक्सेन। ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सेम होगा, हेप्टेन और हेक्सेन का मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सेम होगा, बेंजीन एंड टोलुइन थोड़ा सा फर्क है, मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, इथेन क्लोराइड और इथेन ब्रोमाइड का मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सेम होगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन जनरली मान लेना आइडियल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या ऑलमोस्ट कंपेरेबल हो साथ साथ का। सो दिस इज द आइडियल सॉल्यूशंस। ओके, आइडियल सॉल्यूशन वो है जो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एंटायर रेंज मतलब कितनी भी कॉन्सेंट्रेशन दे दो, 5 मोलैरिटी से लेकर 0.5 मोलैरिटी दे दो, मोलैरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम हो या ज्यादा हो, रोल्स लॉ को फॉलो करेंगे, मींस रोल्स लॉ के अनुसार उनका जो प्रेशर दिखाया जाता है एक्चुअली में वही प्रेशर वो दिखाएंगे। ओके, अब जब इनके करेक्टरिस्टिक का क्या आगे, जब एक आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो उसमें दो कंपोनेंट मिक्स होते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, जब इनको मिक्स करते हैं तो कोई भी हीट रिलीज नहीं होती है, चेंज इन हीट ड्यूरिंग मिक्सिंग जीरो, ना रिलीज होगी ना एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, जब हीट रिलीज और एब्जॉर्ब नहीं होगी तो वॉल्यूम भी इनका क्या होगा, हीट अगर रिलीज होती तो वॉल्यूम बढ़ जाना चाहिए था, हीट अगर एब्जॉर्ब होती तो वॉल्यूम घट जाना चाहिए था, बट नाइदर हीट इज रिलीज नॉट हीट इज एब्जॉर्ब, सो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, अब मिलने से पहले सॉल्वेंट इंटरेक्शन थी और सोल्यूट इंटरेक्शन थी, सोल्यूट की इंटरेक्शन थी और सोल्वेंट की इंटरेक्शन थी। अगर वो इंटरेक्शन सोल्वेंट इंटरेक्शन के बराबर आती है, मींस बोथ द इंटरेक्शंस बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग आर इक्वल, देन इट इज एन आइडियल सॉल्यूशन। Okay, they are very rare, 99% of the solution are non-ideal in nature, ideal solution are very less, so we can say कि होते नहीं है but they exist but very rare. Okay, now
एग्जाम्पल आगे इसके एनहेप्टेन, एनहेक्सेन, बेंजीन, टोलुइन, इथेन क्लोराइड, इथेन ब्रोमाइड। ओके, पास के क्लियर। वी विल बी स्टडिंग आइडियल सॉल्यूशन वी हैव स्टडीड, नाउ विल बी स्टडिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ओके, we will be studying the second is non-ideal solutions. Okay, so as per the definitions, solutions which don't follow Rolle's law, which don't follow Rolle's law, simple सी बात है, solutions which don't follow Rolle's law, जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते और द रीडिंग्स गिवन बाय देम फॉर द वॉल्यूम एनर्जी आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद फॉर द प्रेशर इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द रोल्स लॉ, देन दे आर कॉल्ड एज रोल्स लॉ। रोल्स लॉ क्या बोलता है? अगर एक बाइनरी सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, तो उसका टोटल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। ठीक है, हो सकता है जो सॉल्यूशन नॉन आइडियल है, मतलब इसको फॉलो नहीं करते, ठीक है, उनका प्रेशर रोल्स लॉ की इस डेफिनेशन से या तो ज्यादा आ जाए, मोर आ जाए। ठीक है, यह हो सकता है रोल्स लॉ के अनुसार जो उनका प्रेशर निकलता हो एक्चुअल में थ्योरेटिकल प्रेशर से उनका प्रेशर क्या आ जाए, लेस आ जाए। सो जिनका प्रेशर थ्योरेटिकल प्रेशर जो कि रोल्स लॉ के अनुसार निकाला गया है उससे ज्यादा आता है, तो उनको बोलते हैं पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। और जिनका थ्योरेटिकल वैल्यू मतलब रोल्स लॉ के अनुसार उनका इतना निकलना चाहिए था, बट जब हमने बैरोमीटर पे नापा तो उनका रोल्स लॉ की कैलकुलेशन के अनुसार थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से कम आ गया। दो आर नोन एज नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ओके, सो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स, positively deviated and negatively deviated non-ideal solutions। अगर थ्योरेटिकल प्रेशर जो रोल्स लॉ के अनुसार आना चाहिए था, एक्चुअल प्रेशर उनसे ज्यादा आता है तो पॉजिटिवली डेविएटेड, और एक्चुअल प्रेशर कम आता है तो दैट आर नेगेटिवली डेविएटेड। गेटिंग द पॉइंट? ओके, अब देखो इसमें क्या होगा। इसमें जो बेसिक है वो ये देखना कि इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, मेन जो सबसे ज्यादा है, AA interactions and AB interactions। okay, AA interactions and AB interactions are stronger than BB, यहां पे solute interactions या solvent interactions and solute interactions are greater than solvent interactions। ठीक है, सॉल्यूशन बनने से पहले इंटरेक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, सॉल्यूशन बनने के बाद इंटरेक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये बिफोर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, बिफोर सॉल्यूशन फॉर्मेशन। ठीक है, सोल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन होगी और सॉल्वेंट या किसी को मान लो सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होगी और सोल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो सॉल्यूशन बनने के बाद सोल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन से ज्यादा होगी। ओके, मींस ये वाली इंटरेक्शन क्या है, वीक है। ये वाली इंटरेक्शन क्या है, तो अगर वीक इंटरेक्शन है तो इसके वेपर्स जल्दी बनेंगे। सॉल्यूशन बनने के बाद इंटरेक्शन वीक होगी, पहले इंटरेक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट वाज मच। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, सोल्वेंट की इंटरेक्शन कमजोर है मतलब वेपर जल्दी बन जाएंगे, तो वेपर प्रेशर क्या आएगा, एक्चुअल में ज्यादा आएगा। इस केस में जब सॉल्यूशन बनने के बाद सोल्यूट की इंटरेक्शन कमजोर है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन के कंपैरिजन में सोल्वेंट की इंटरेक्शन जब सॉल्यूशन बन जाता है कमजोर है, तो फिर सॉल्यूशन में से वेपर्स बनाना आसान है, तो वेपर प्रेशर क्या ज्यादा आएगा, गेटिंग द पॉइंट, वेपर प्रेशर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। गॉट इट, वेपर प्रेशर क्या आएगा, ज्यादा आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, सो इसके मुकाबले वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, इसके मुकाबले क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। गॉट इट, और इसमें क्या होगा, इसमें जो ये सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, सॉल्वेंट इंटरेक्शंस एंड सोल्यूट इंटरेक्शन ये वीक है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। सॉल्यूशन बनने के बाद ये जो बॉन्डिंग है बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इट इज स्ट्रॉन्गर, इट इज वीकर। एंड आफ्टर मेकिंग सोल्यूशन, दिस इज आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन, आफ्टर मेकिंग सोल्यूशन बनने के बाद सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, सो इस बॉन्ड को तोड़ना क्या डिफिकल्ट है।
इस बॉन्ड को तोड़ना क्या डिफिकल्ट है, तो वेपर्स क्या बनेंगे, वेपर्स कम बनेंगे, वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या बनेगा, कम बनेगा। तो जो प्रेशर है वो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा कम आएगा। सो दीज आर दिस पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशंस एंड दिस नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशंस। ओके ओके, अब ये देखो यहां पे जो इंटरेक्शन थी, सेकंड पॉइंट देखो, यहां पे इंटरेक्शन क्या थी, स्ट्रांग थी, यहां पे इंटरेक्शन क्या थी, स्ट्रांग थी, ठीक है, और यहां पे इंटरेक्शन क्या वीक है, यहां पे इंटरेक्शन क्या वीक है, ठीक है। पॉजिटिवली डेविएटेड के केस में ये वाली इंटरेक्शन क्या वीक है, ये क्या है, वीक है, वीक है, तो मतलब ए और बी के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा। वीक, अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी तो डिस्टेंस कम होगा, अगर वीक इंटरेक्शन होगी तो डिस्टेंस क्या ज्यादा होगा। तो यहां पे वॉल्यूम क्या था, कम था, और यहां पे वॉल्यूम क्या आएगा, ज्यादा आएगा। यहां पे वॉल्यूम कम था ना, और यहां पे वॉल्यूम क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, जीरो नहीं होगा, जीरो से ज्यादा होगा। अगर इसका और इसका वॉल्यूम एक जैसा था तो चेंज इन वॉल्यूम क्या जाता, जीरो जाता। इसका भी मान लो 10 ml निकलता, इसका भी 10 निकलता, इंटरेक्शन अगर बराबर होती तो दोनों के वॉल्यूम क्या आते, सेम आते, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या जाता, जीरो आ जाता। बट यहां पे इसकी इंटरेक्शन ज्यादा है तो इसका वॉल्यूम कम होगा, इसकी इंटरेक्शन ज्यादा है तो इसका वॉल्यूम, इसकी इंटरेक्शन ज्यादा है तो वॉल्यूम कम आएगा, और इसकी इंटरेक्शन वीक है तो वॉल्यूम ज्यादा आएगा। तो डेल्टा वी सॉल्यूशन, चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि प्रोडक्ट में से, फाइनल में से इनिशियल काटते हैं, तो डेल्टा वी सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन जीरो। गेटिंग द पॉइंट, ठीक है, विल बी ग्रेटर देन जीरो। तो पहले जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा, बाद में वॉल्यूम क्या बढ़ जाएगा, बाद में वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट। और इस केस में देखो ये वाली इंटरेक्शन स्ट्रांग है और ये वाली इंटरेक्शन क्या, ये वाली वीक है, ये वाली स्ट्रांग है, ये वाली वीक है और ये वाली स्ट्रांग है, ये वाली वीक है और ये वाली स्ट्रांग है। तो इसका क्या मतलब है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये वीक है, इसका वॉल्यूम 12 आएगा, ये स्ट्रांग है, इसका वॉल्यूम 10 आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या, 10 - 2 -2, डेल्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वक्त वॉल्यूम क्या होगा, 10 - 12 करो, -2 आएगा, विल बी लेस देन जीरो। इसमें ग्रेटर देन जीरो आएगा ड्यू टू फोर्सेज, और इसमें लेस देन जीरो आएगा ड्यू टू फोर्सेज। इसमें वीक फोर्सेज हैं तो वॉल्यूम ज्यादा आएगा सॉल्यूशन का, फाइनल माइनस इनिशियल। इसमें क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं तो वॉल्यूम इसका कम होगा एज कंपेयर टू सोल्यूट और सॉल्वेंट वॉल्यूम। सो फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम क्या आएगा, इसका जीरो से कम आएगा, 10 - 12 -2 आएगा, तो डेल्टा वी सॉल्यूशन भी क्या आएगा, जीरो से कम आएगा। सो दिस इज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। एंड इसका थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थर्ड पॉइंट है, देखो थर्ड पॉइंट है इसका कि डेल्टा एच मिक्स करते वक्त, या डेल्टा एच सॉल्यूशन की सॉल्यूशन जब बनेगा तो उसकी एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, उसकी एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो तुम्हें पता है इसमें डेल्टा वी जो होता है, डेल्टा वी सॉल्यूशन क्या होता है, इंक्रीज करता है। डेल्टा वी सॉल्यूशन क्या करता है, इंक्रीज करता है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या है, बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ा कैसे होगा, जब एनर्जी रिलीज हुई होगी, एनर्जी रिलीज होती है तभी वॉल्यूम बढ़ सकता है, ठीक है। तो एनर्जी इसकी क्या होगी, एनर्जी इसकी क्या हुई, इंक्रीज हुई होगी, तभी वॉल्यूम जाके इंक्रीज हुआ है। तो उसकी डेल्टा एच क्या आएगा, डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन जीरो, विल बी ग्रेटर देन जीरो, विल बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ये इसको दूसरे शब्दों में समझ लो, जैसे ए है और बी है, इस केस में क्या है, कौन सी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, 2AB आ गया, ठीक है। इस केस में कौन सी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये वाली इंटरेक्शन वीक है और ये वाली इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये वाली इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो मान लो इन दोनों बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए 12 जूल एनर्जी चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, इसको तोड़ने के लिए दोनों को मान लो 10 जूल एनर्जी चाहिए। तो डेल्टा एच सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन जीरो, इसके लिए 12 चाहिए, इसके लिए 10 चाहिए, सो डेल्टा एच सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन जीरो, क्लियर। और उसके केस में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, तो डेल्टा एच सॉल्यूशन विल बी लेस देन जीरो। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर पॉजिटिवली डेविएटेड आइडियल सॉल्यूशंस एंड नेगेटिवली डेविएटेड आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल दे दो। अल्कोहल प्लस वाटर इसके एग्जांपल होते हैं, जैसे मिथेनॉल प्लस वाटर, ठीक है, इथेनॉल प्लस वाटर, ठीक है, इसके एग्जांपल आते हैं। साथ में इसके दो एग्जांपल याद कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एसीटोन, ओके। एक एग्जांपल और कई बार पूछ लेते हैं एग्जांपल, तो एक याद कर लो,
कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस एसीटोन। और इसके एग्जांपल होते हैं नॉन आइडियल के एसिड प्लस वाटर, HCl प्लस H2O, H2SO4 प्लस H2O, ठीक है। फिर आ गया कार्बन क्लोरोफोम प्लस एसीटोन, ठीक है। फिर आ गया CCl4 दिस प्लस ईथर, ठीक है। सो दीज आर द ideal and non-ideal solutions. These were the ideal and non-ideal solutions. Okay, ideal and non-ideal solutions. Here you see this is the graph for positively deviated solution. Positive deviated में क्या होगा, A का प्रेशर दिस इज PA दिस इज PB। PA का प्रेशर एक्सपेक्टेड से क्या होगा, ज़्यादा होगा। PB का प्रेशर विल ऑल्सो बी more than the expected, so total pressure will be more than expected. Okay, this is for positively deviated ideal solution. Negatively deviated में क्या होगा, this is PA, pressure of A will be less than the expected. Similarly pressure of B will be less than the expected and total pressure will be less than the expected. Okay, so these are negatively deviated solutions. These are negatively deviated solutions. Clear? So this is all from this, and our next will become in the next topic we will study in the next video lecture.